हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग के बारे में और अकाउंटिंग की प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो देखो हम सिंपल सी भाषा में इसको समझेंगे। अकाउंटिंग क्या होता है। अब देखो किसी भी बिजनेस में ना बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है। क्या होती है? बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है डेली बेसिस पर। और इन ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, इनको हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं। किस में? मीनिंगफुल फॉर्मेट में। अब ये मीनिंगफुल फॉर्मेट क्या है? देखो मीनिंगफुल फॉर्मेट का यहाँ पे क्या मतलब है, बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट। P&L अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल डाटा यानी कि केवल हम फाइनेंशियल डाटा को ही रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं। जिन ट्रांजेक्शन को हम मनी में मेजर कर सकते हैं केवल उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है अकाउंटिंग। अब देखो अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। ठीक है, देखो अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? देखो सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि हम जब भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ी ना है कि हम अपने मन से ही रिकॉर्ड कर देंगे कि भाई 5,000 का रॉ मटेरियल आया, ठीक है, फलाना 10,000 इसमें लगे, 15,000 इसमें लगे, ऐसे थोड़ी ना रिकॉर्ड कर देंगे, है ना। हम क्या करेंगे कि हमें एक सोर्स चाहिए। ठीक है, एक सोर्स चाहिए प्रॉपर, जहाँ से हम डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर वहाँ से हम इसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। अब सोर्स डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है? जैसे वाउचर हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? वाउचर हो सकता है, बिल हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये सभी डॉक्यूमेंट प्रूफ है कि हाँ हमने परचेज किया, ये वाली चीज़ परचेज की, ये किया वो किया, तो एक प्रूफ तो होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट आता है, उसके बाद क्या आता है? जर्नल। अब देखो इसका मीनिंग जो है ना अकाउंटिंग का, वो आपको यहीं पे समझ आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे समझ आ जाएगा। अब जर्नल क्या होता है? देखो हमने देख लिया कि हाँ हमारी ये ट्रांजेक्शन है, हमने 5,000 का रॉ मटेरियल परचेज किया है। ठीक है, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे उसको? हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो हमने इसकी मीनिंग में पढ़ा था ना, रिकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हमने? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, है ना। कहाँ पे रिकॉर्ड किया? जर्नल में। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो गया, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, सभी ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? लेजर। अब ये लेजर क्या है भाई? अब देखो हमने रिकॉर्ड तो कर दी सारी ट्रांजैक्शन कि हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, वेजेस पे की, सैलरी पे की, फ्राइट पे किया, जो भी किया सब रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम उसको लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे। लेजर क्या होता है? लेजर में सबका अकाउंट अलग अलग होता है। अब देखो यहाँ तो हमने एक जगह रिकॉर्ड कर दी सारी चीज़ें, है ना। अब लेजर में क्या करेंगे? इसको क्लासीफाई करेंगे। क्या करेंगे? इसको ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई का मतलब, अब जैसे हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग पता है किस किस की कर रखी है? राम की भी कर रखी है, श्याम की भी कर रखी है, ठीक है, मोहन की भी कर रखी है, मतलब सबकी ट्रांजैक्शन एक जगह है। ठीक है, तो ये जर्नल हो गया। अब इसको लेजर में कैसे क्लासीफाई करेंगे? क्लासीफाई का मतलब है कि राम का अकाउंट अलग बनेगा, ठीक है, श्याम का अलग बनेगा और मोहन का अलग बनेगा, यानी कि हम उसको अलग अलग क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक है, सबकी अलग अलग बन जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम लेजर बोलते हैं कि लेजर में हमने पोस्टिंग कर दी। इसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग करना। ऐसे अलग अलग जगह पोस्ट कर देते हैं, सबका अलग अलग बना देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? अब होता है समराइज। देखो यहाँ पढ़ा था हमने, रिकॉर्ड तो कर दिया जर्नल में, क्लासीफाई कहाँ किया? बताओ कहाँ किया? लेजर में। लेजर में किया। और समराइज अब कहाँ करेंगे? ट्रायल बैलेंस में, है ना। ट्रायल बैलेंस में इसको समराइज कर देंगे। अच्छा अब ये बताओ समराइज कैसे करेंगे? अच्छा, समरी का मतलब क्या होता है? देखो समरी का मतलब होता है कि एक जगह पे ब्रीफ में समरी दे देना, है ना। वही होता है कि छोटी सी जगह में सबका रिकॉर्ड दे देना। जैसे आप पूरा चैप्टर पढ़ते हो, उसके पीछे समरी होती है ना, शॉर्ट में होती है कि भाई ऐसे 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 हुआ, तो किसी को एक बार ओवरव्यू देखना तो समरी पढ़ ले, है ना। तो ऐसे यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? सबको समराइज कर देते हैं एक जगह पे। ठीक है, सबको समराइज कर देते हैं। अब जो हमारी डेबिट की ट्रांजैक्शन है वो एक तरफ और क्रेडिट की एक तरफ, और वो हमारा दोनों मैच होने चाहिए। ठीक है, कोई भी गलती होगी तो सामने आ जाएगी,
तो ये होता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमने ट्रायल बैलेंस तक तो बना दिया, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, इसमें हमारी दो चीज़ें होती है, कितनी होती है, दो। एक तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ठीक है, और एक हमारी बैलेंस शीट होती है। अगर हम शॉर्ट में देखें तो वैसे लगाओगे तो कैश फ्लो भी आ जाएगा, है ना। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या दिखाता है, कंपनी की, बताओ क्या दिखाता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाता है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, देखो हमने ऊपर जो भी खाते बनाए है ना, उन सभी का हमारा मेन पर्पज यही होता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का उद्देश्य ये होता है कि हम जान सकें कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है ना। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन द सेंस कि मतलब हमने कितना प्रॉफिट कमाया है या फिर लॉस कमाया है, वो सभी कुछ हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कौन दिखाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये चीज़ें आपका बेस बनाएगी। अगर आप अच्छे से आप पढ़ोगे ना तो आगे कोई भी मात नहीं खाओगे, क्योंकि आगे एग्जाम में यही पूछते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन दिखाता है ना। उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। अब बैलेंस शीट क्या शो करती है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। क्या शो करती है, फाइनेंशियल पोजीशन। अब इसने तो हमें दिखा दिया कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, ठीक है। पोजीशन क्या दिखाएगी हमें कि हमारी पोजीशन क्या है आज की तारीख में। ये नहीं दिखाती कि पिछले 1 साल की पोजीशन, नहीं, ये आपको बताएगी कि आज की पोजीशन में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपकी एसेट कितनी है, आपकी लायबिलिटी कितनी है और इक्विटी कितनी है, डेट कितना है, लोन कितना है ना, सब कुछ शो करेगी। तो फाइनेंशियल पोजीशन कौन दिखाती है, बैलेंस शीट, ठीक है। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन दिखाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये थी हमारी अकाउंटिंग की प्रोसेस, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो कोई पॉइंट तो मुझे बता देना, ठीक है। थैंक यू सो